हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्याकरण। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आज पढ़ेंगे हम लिंग। लिंग किसको कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा या पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पहला पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि राजा, कुत्ता, घोड़ा, बालक, नायक आदि, ठीक है। स्त्रीलिंग दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है वो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रानी, लड़की, घोड़ी, बालिका, नायिका आदि, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह का लिंग होता है, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे सर्वनाम। अब पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, कौन आदि, ठीक है। ये सर्वनाम कहलाता है, संज्ञा के बदले आने वाला शब्द। अब जैसे देखिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, और चौथा होता है प्रश्नवाचक, और पांचवा होता है संबंधवाचक, और छठा होता है सहसंबंधवाचक, और सातवां होता है निजवाचक। तो पुरुषवाचक में क्या होता है, मैं, तुम, आप। निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, क्या। संबंधवाचक में जो, जिस। सहसंबंधवाचक में सो, वह, तथा। निजवाचक में स्वयं, खुद, ठीक है। तो ये सब होता है सर्वनाम। कितना भेद होता है, तो सर्वनाम का 7 भेद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। अब आते हैं विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, संज्ञा है और सर्वनाम के विशेषता को बतलाता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे सुंदर, मोटा, काला, मीठा, विष आदि। विशेषण जिस शब्द की विशेषताएं बताते हैं वह विशेष्य कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से विशेषण कितना प्रकार का होता है, तो 4 होता है। पहला कौन होता है, गुणबोधक, यानी कि मीठा और कमज़ोर। दूसरा होता है संज्ञावाचक, पहला और 100वां, ठीक है। फिर तीसरा होता है परिणामवाचक, थोड़ा, बहुत, तथा। और सर्वनामिक, तो कैसी, वैसी। तो ये सब होता है, विशेषण का 4 भेद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में कारक पढ़ेंगे। कारक क्या है, ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है कारक कहलाता है। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, ठीक है। पहला क्रिया होता है, ठीक है। तो जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराता है क्रिया कहलाता है, ठीक है। क्रिया किसको कहते हैं, तो जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है क्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया का कितना भेद होता है, तो 2 होता है। पहला होता है सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं का कोई कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी और पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया
होती है, जैसे कि रिया दूध पीती है। अकर्मक क्रिया दूसरा क्या होता है? अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रीमा दौड़ रही है, शुभम सो रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों स्टेट की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगी, झारखंड हो चाहे बिहार स्टेट का हो। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर आएँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज आपको ज़रूर मिले ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।